दिल्ली में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान व्यय वंदना योजना की शुरुआत हो गई है। इसके तहत अब 70 साल और उससे अधिक आयु के बुजुर्गों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुजुर्गों को कार्ड वितरण शुरू किया। इस कार्यक्रम में 90 बुजुर्गों को ये कार्ड उपलब्ध कराया गया। दिल्ली में 6 लाख बुजुर्गों को ये कार्ड जारी होगा। इस योजना के तहत पात्र बुजुर्गों को ABPMJ-Y के पैनल में शामिल अस्पतालों में इलाज के लिए हर साल 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर मिलेगा। आयुष्मान व्यय सिंह, गुरु नानक नगर, नई दिल्ली। और अब श्री केवल सिंह जी, RZ 60। हर एक व्यक्ति जो 70 साल से ऊपर की उम्र का है उसको इसका लाभ मिलेगा। ये इस योजना की खूबसूरती है। इसीलिए आपने देखा जब हमने कार्ड बांटे तो एक रेडी चलाने वाला बुजुर्ग भी आया और एक बैंक से रिटायर्ड व्यक्ति भी आया। हर वर्ग के लोग, चाहे वो BMW गाड़ी से भी नीचे उतरे और चाहे अपनी साइकिल से चलता चला जा रहा वो मुसाफिर भी है। केवल 2 चीजें चाहिए, एक आप दिल्ली के निवासी हो और दूसरा आपके पास आधार कार्ड हो। केवल 2 चीजें, और कुछ नहीं चाहिए। और आपका रजिस्ट्रेशन आज से दिल्ली में शुरू हो गया है, बहुत आसान तरीके से। और हमारे सभी जनप्रतिनिधि, सभी माननीय विधायक, सभी हमारे पार्षद, हमारे SDM, DM ऑफिसेज में आपके रजिस्ट्रेशन के लिए हम सुविधाएं भेजेंगे और आप केवल अपना आधार कार्ड लेके जाइए और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। ये सुविधा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से आज से हम दिल्ली में शुरू कर रहे हैं। दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बुजुर्गों को सौंपे जा रहे हैं। क्या ये कार्ड है और किन किन लोगों को इसका लाभ मिलेगा? देखिए, ये 70+ बुजुर्गों के लिए हमने, हमारे प्रधानमंत्री की जो सोच थी उसकी आज एक पहला कदम है। इसमें हमने 70 साल प्लस आदमी के जो भी होंगे, हमारे बुजुर्ग होंगे, जिस प्रकार के भी होंगे, उनके लिए कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, उनको ये सुविधा दी जाएगी। और ये इंश्योरेंस नहीं, एश्योरेंस पॉलिसी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले भी बोला था, ये आज से लागू हो जाएगा और हम अपने बुजुर्गों की जितनी सेवा कर सके, जो इस समाज की नींव हैं, इस समाज को बनाने वाले हैं, उनके लिए सुविधा का लाभ मिलेगा। क्या सिर्फ दिल्ली के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, 70 साल से ऊपर हैं, उन्हीं को मिलेगा या देश के किसी भी नागरिक के लिए ये वो रजिस्टर करवा? देखिए, ये सुविधा भी दिल्ली के लोग के लिए, दिल्ली के बुजुर्गों के लिए, ये तो पूरे भारत में चल रहा है, लेकिन हम जो कर रहे हैं अपने दिल्ली के बुजुर्गों के लिए कर रहे हैं। सर, कई लोगों के मन में ये सवाल है कि जैसे उनका आयुष्मान कार्ड है तो फिर वो इस कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं? नहीं, आयुष्मान कार्ड जो है वो फैमिली के लिए अलग है, ये 70 साल के लिए अलग से हम कर रहे हैं। आयुष्मान कार्ड में जो 10 लाख का कवर, 5 लाख दिल्ली सरकार और 5 केंद्र सरकार, उसके अलावा 5 लाख का कवर जो 70 साल प्लस के लोग हैं उनके लिए। सर, लगभग कितने लोगों को इसका फायदा मिलेगा? दिल्ली के लगभग कितने लोग? डाटा, एग्जैक्ट डाटा कहने के लिए अभी बहुत जल्दी है। हम इस पे अपना अग्रसर हैं, जो भी होगा उसको इसका लाभ मिलेगा। एक सवाल और, क्या सिर्फ सरकारी अस्पताल या फिर प्राइवेट अस्पतालों में भी इसके जरिए इलाज करवाया? देखिए, हम ये इम्पैनल पे जितने भी हमारे हॉस्पिटल हैं होंगे उस सब पे मिलेगा। ऑनलाइन आ चुका है, इम्पैनल पे जितने होंगे, और दिल्ली से बाहर भी जो इम्पैनल के हॉस्पिटल होंगे वहाँ भी सुविधा मिलेगी। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, आज आयुष्मान व्यय वंदना योजना के तहत 70 साल से बड़े जो भी बुजुर्ग हैं उनको कार्ड दिया जा रहा है, यानी कि बीजेपी सरकार ने जो कहा वो सब पूरा कर रही है। बिल्कुल, देखिए, ये योजना लागू हो गई है। 70 साल से ऊपर हर व्यक्ति के लिए ये योजना लाभकारी है दिल्ली के। और किसी भी बेटे बेटी को, किसी भी व्यक्ति को अब अपने नाना नानी, दादा दादी, माता पिता के इलाज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मोदी सरकार और दिल्ली की श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार प्रतिबद्ध है और पूरी तरह से 10 लाख रुपए तक का इलाज जो है पूरी तरह से निःशुल्क हर 70 साल से ऊपर के व्यक्ति को, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी समाज से आता हो, सबके लिए ये योजना लाभकारी है।
सर, एक सवाल दिल्ली की जनता जानना चाहती है, क्या ये इलाज सिर्फ और सिर्फ सरकारी अस्पतालों में है या फिर प्राइवेट अस्पतालों में भी? अभी 22 अस्पतालों की लिस्ट हमने जारी की है और धीरे धीरे ये लिस्ट बढ़ती जाएगी। लगभग ज्यादातर सभी अस्पताल इसमें कवर होंगे। बातचीत करते हुए दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि बीजेपी सरकार ने जो भी बातें कही, जो भी वादे किए गए, वो सभी जो हैं पूरे किए गए हैं। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज आयुष्मान व्यय वंदना योजना के तहत बुजुर्गों को कार्ड सौंपे जा रहे हैं, यानी कि बीजेपी ने जो कहा वो करके दिखाया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विधानसभा चुनाव में और पहले लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने घोषणा की थी और इसके इम्प्लीमेंटेशन का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी एस्ट्रोनॉट के पिता हो या ई रिक्शा चालक के पिता हो, बस ड्राइवर के पिता हो या एक जहाज के पायलट के पिता हो, सबको 10 लाख का मुफ्त इलाज बिना किसी इनकम स्लैब की भेदभाव के मिलना शुरू हो जाए। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। दिल्ली की संगम विहार विधानसभा से बीजेपी विधायक चंदन कुमार चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण योजना का कार्ड जो है बुजुर्गों को सौंपने जा रही है दिल्ली सरकार। वादे जो हैं सारे पूरे किए जा रहे हैं। जी देखिए, ये 70 साल के बुजुर्गों के लिए जो आयुष्मान योजना लागू हो रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा थी और नरेंद्र मोदी जी के सपनों को साकार करते हुए हमारी मुख्यमंत्री बड़ी बहन रेखा गुप्ता जी ने इस योजना को आज लॉन्चिंग किया है। कल से सभी बुजुर्गों का, सभी दिल्ली वासियों का 70 साल से और उससे नीचे जो आयुष्मान योजना है सभी की आयुष्मान योजना कार्ड बनना शुरू हो जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज शुरू हो जाएगा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड जो है दिल्ली में जो 70 साल से ज्यादा के बुजुर्ग हैं उनको मिलने जा रहे हैं, यानी कि बीजेपी जो बातें कह रही थी वो अब पूरा भी कर रही है। देखिए, बीजेपी जो कहती है वो करती ही है। कभी कभी हमें योजना बनाने में, योजना को एग्जीक्यूट करने में, जो उस योजना से संबंधित प्रणाली है उसको विकसित करने में समय लग सकता है, मगर हमने कहा तो करेंगे। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। तो आज से हम लोग प्रधानमंत्री आयुष्मान व्यय वंदना योजना, मतलब जो 70 साल के या उससे ऊपर के हैं, मतलब जो 69 प्लस है, उन लोगों को हम लोग 5 लाख रुपए का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज। क्या ये सिर्फ दिल्ली में जो बुजुर्ग हैं उन्हीं के लिए या फिर देशवासी कोई भी इस पर रजिस्टर कर सकते हैं? पूरे देश के लिए प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, लेकिन जिस जिस राज्यों में ये स्वीकार हो चुका है वहां के लोग इसको करते जा रहे हैं। आज हम दिल्ली में इसको लागू कर रहे हैं। लगभग 20 या 25 लोगों को, बुजुर्गों को हम ये कार्ड बना के देंगे। लेकिन जिसका कार्ड नहीं भी बन रहा है, उसका अगर 70 साल की उम्र का आधार कार्ड है तो उसका भी इलाज शुरू। ये कार्ड बन के आ गया, जिसे इन्होंने बताया हमको कि अब इसमें 5 लाख रुपए का इलाज तो है, लेकिन अगर वो आयुष्मान योजना से भी लाभान्वित है वो परिवार, तो उनको 15 लाख रुपए का फ्री इलाज मिलेगा। ये हम आपको बताना चाहते हैं। बीजेपी सांसद रामवीर सिंह विदुड़ी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज आयुष्मान व्यय वंदना योजना के तहत 70 साल के जो भी बुजुर्ग हैं उनको कार्ड सौंपे जाएंगे। एक हेल्थ कवर दिल्ली सरकार की तरफ से जो दिया। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति और दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के प्रति सभी दिल्ली वासियों की ओर से, वरिष्ठ नागरिकों की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू कर दिया है। 70 और 70 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र है, सभी वरिष्ठ नागरिकों को, चाहे वो अमीर हैं चाहे गरीब हैं, इस योजना का लाभ मिलेगा। पिछले 10 सालों में जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, जब ये योजना केंद्र सरकार ने लागू की, मैं दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष था। हमने अनेकों बार ये मांग विधानसभा के अंदर उठाई कि अरविंद केजरीवाल आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू करने की अनुमति प्रदान करें। वायदा करके भी उन्होंने इस योजना को लागू नहीं होने दिया और जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ
दिल्ली के सभी वरिष्ठ नागरिकों ने और दिल्ली के लोगों ने उनको इस बात की सजा दी कि उन्होंने आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं होने दिया और उससे बहुत सारे ऐसे हमारे वरिष्ठ नागरिक जिनका समय पर ठीक ठाक इलाज इसलिए नहीं हो पाया कि आर्थिक तंगी में थे, तो उसकी कहीं ना कहीं बददुआएं भी अरविंद केजरीवाल को, उनकी पार्टी की सरकार को लगी और दिल्ली के लोगों ने 2/3 बहुमत के साथ दिल्ली में भाजपा की सरकार बनवाई। जो दिल्ली की जो मैनिफेस्टो कमेटी थी, मैं उसका चेयरमैन था और हमने दिल्ली के लोगों से वायदा किया था जैसे ही दिल्ली में भाजपा की सरकार आएगी, कैबिनेट की पहली बैठक में ही आयुष्मान भारत योजना को लागू कर दिया जाएगा और 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की व्यवस्था दिल्ली के लोगों के लिए की जाएगी। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।